वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज आपके साथ शेयर करने वाली कि मैं अपने इतने लॉन्ग हेयर बालों को किस तरीके से सुलझाती हूँ, जो कि बहुत इतने लंबे बालों को सुलझाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। अपने बालों को किस तरह से टेंगल फ्री करते हैं, तो वही आज आपके साथ शेयर करने वाली। तो मैंने आज अपने बालों का हेयर वॉश किया, तो हेयर वॉश करने के बाद फिर मैंने अपने बालों को पूरी तरीके से सुखा लिया। जब अपने बालों को कभी टेंगल फ्री करते हैं तो उसके लिए अपने बालों को हमेशा 10% ही हमारे बाल गीले होने चाहिए, बाकी हमारे बालों को सूख जाने चाहिए, जिससे हल्के हल्के जब हमारे बाल गीले रहते उस वक्त अगर अपने बालों को हम टेंगल फ्री करते हैं तो उससे रहता है कि हमारे बाल अच्छी तरीके से टेंगल फ्री हो जाते हैं और हमारे बालों को जो भी हमारे बालों में अगर बिल्कुल तरीके से हमारे बाल सूख जाते हैं, उसके बाद अपने बालों में अगर टेंगल फ्री करते हैं तो उससे रहता है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो इसके लिए चलते तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अपने बालों को टेंगल फ्री करने के लिए अपने बालों को फिंगर की हेल्प से टेंगल फ्री करना। फिंगर की हेल्प से टेंगल फ्री करने से ये रहता है कि हमारे बालों पे हाथों की हेल्प से करने से हमारे बाल कम भी टूट। उसके बाद ही आपको कॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले क्या कि अपने बालों को डिवाइड कर लेना, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से मैंने अपने बालों को डिवाइड कर लिया है। इस तरीके से मैंने अपने बालों को डिवाइड किया, छोटे छोटे भागों में ही डिवाइड करना है, जिससे रहेगा हाथों की हेल्प से अगर हम टेंगल फ्री करते जहां पर भी हमारे बालों पे थोड़े से वहां पर बाल अरज रहे होते हैं तो वहां पर हाथों से हेल्प फिंगर की हेल्प से हम हटा लेंगे। अगर उसी जगह पे हम कॉम्ब से करते हैं तो जहां पर बाल थोड़े एक बाल हमारा अर्जा होता है तो अगर कॉम्ब से खींचते जो बाल हमारे अर्जे हुए नहीं रहते वो भी बाल क्या हो जाते हैं साथ में टूट जाते हैं। इसलिए हाथों की हेल्प से पहले टेंगल फ्री करने से रहता है कि जो बाल हमारे अर्जे हुए वही बाल ही हमारे बाल निकलेंगे और जो एक्स्ट्रा बाल लगे हैं वो बाल नहीं निकलते। तो आपको इस तरह से जैसे यहाँ पर मेरा टेंगल फ्री है, इस तरह से बाल और इसी तरीके से पूरे बालों को डिवाइड कर कर ही अपने बालों को सुलझाना चाहिए। अगर अपने बालों को इसी तरह से डिवाइड करके हम सुलझाते हैं तो इससे रहता है कि हमारे बाल कम टूटते हैं। एक साथ ही अगर हम पूरे बालों पे कॉम्ब करते हैं तो उससे रहता है कि जो बाल हमारे पूरे अर्जे हुए रहते हैं उसके साथ में बहुत ज्यादा बाल हमारे टूटने लगते हैं। तो आप देख सकते हो जिस तरह से मैं फिंगर के हेल्प से नीचे तक इस तरह से ला रही हूँ, सेम आपको भी लाना है। फिर यहाँ पर जहां पर भी आपका टेंगल फ्री रहेगा इस तरह से आपको साइड बालों को साइड करते जाना है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हम करेंगे, जहां पर भी हमारा ज्यादा गांठ लग जाती है ना बालों पे उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से ही अपने बालों पे टेंगल फ्री करना। तो मैं इस तरीके से ही अपने पूरे बालों को टेंगल फ्री कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने बालों पर ये वाली कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े खांचे वाली कॉम्ब रहती है। इसका इस्तेमाल करने से ये रहता है कि जो कि हमारे बाल ना अच्छी तरीके से टेंगल फ्री हो जाते हैं और हमारे बाल टूटते नहीं। अगर आप इस तरीके की कॉम्ब का इस्तेमाल करते हो तो उसमें एकदम से जब आपके बाल अर्जे हो रहते हैं, अगर यही वाले डायरेक्ट कॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बाल हमारे और भी ज्यादा टूटते। तो ये वाली सबसे बेटर रहती है अगर बालों को कॉम्ब करने के लिए हेयर वॉश करने के बाद। जब आपके बाल पूरी तरीके से टेंगल फ्री हो जाए उसके बाद फिर आप ये वाली कॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास सबसे ज्यादा ये वाली कॉम्ब का ही मैं अपने बालों पे इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे बाल ज्यादा टूटते भी नहीं है और मेरे बाल आसानी से ही मेरे बाल टेंगल फ्री हो जाते हैं। तो ये वाली कॉम्ब जो कि मेरे पास दो है, जो कि एक तो मैं ऑयल करने के बाद अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ, दूसरी जब अपने बालों को हेयर वॉश करके आती हूँ उसके बाद इस्तेमाल करती हूँ। दोनों ही अलग रखना चाहिए, जिससे नहीं तो बाल की कॉम्ब पे ऑयल करने के बाद कॉम्ब पे ऑयल लग जाता है। अगर आप हेयर वॉश करके बाद आते हो तो ऑयल भी आपके बालों के स्कैल्प पे लग जाए। और मैं अपने बालों पे इस्तेमाल करती हूँ अपना खुद का होममेड ऑयल, जो कि इसका इस्तेमाल करने से रहता है जो कि हमारे बालों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही उसको भी सही करता है, जिससे हमारे बाल जो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं उसको कंट्रोल करता है और बालों में जो भी हमारे बालों की हेयर ग्रोथ होती है वो रुकी हुई है तो उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आप इस तरीके से अपने बालों की नेचुरल चीजें से अपने बालों की हेयर केयर करते हैं तो उससे ये रहता है कि हमारे बाल जो रहते हैं बढ़ते भी हैं और हमारे बालों को जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाती है होममेड चीजें इस्तेमाल। तो मैं अपने बालों पे सारी जो भी चीज करती हूँ वो नेचुरल चीजें करते हैं, जिससे मेरे बाल इतने ज्यादा लंबे हैं। क्योंकि सारी चीज हम सब जब तक अपने बालों पे सही तरीके से हेयर केयर नहीं करेंगे तब तक हमारे बाल लंबे भी नहीं होंगे और हमारे बालों को जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो हमेशा बनी रहती। तो मैं अपना इस्तेमाल करती हूँ ज्योति हेयर ऑयल और ज्योति हेयर शैम्पू। वो दोनों ही बालों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो दोनों ही जो कि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बने, जो कि आप साइड में देख सकते हो। ये सभी इंग्रेडिएंट है जो कि हमने इस ऑयल में और शैम्पू में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे
हमारे बालों को मजबूत बनाता है, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम उसको भी सही करता है, बाल में जो स्कैल्प में हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी सही करता है, साथ में जो कि स्कैल्प इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, जो बहुत ज्यादा खुजली होती है, उस सभी चीजों को ये सही करने में हेल्प करता है। तो आप भी आयुर्वेदिक चीजें अपने बालों पे इस्तेमाल करें, जिससे आपके बाल भी इसी तरीके से लंबे भी रहेंगे और घने भी रहेंगे, बालों को मजबूत बनाएगा। अगर आप भी चाहते हो इसी तरह से अपने बालों को हेल्दी बनाएं, तो आप इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल, आपके भी बाल इसी तरीके से हेल्दी बाल रहेंगे।